हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड सिलेंडर। देखो, ऐसे यह बोर्ड के लिए ही है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए, कॉपी निकालिए और लिखते चलिएगा। इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड सिलेंडर। चार्ज सॉलिड सिलेंडर, ये मान लो सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लंबाई L मान लो, रेडियस R है, चार्ज Q है, और बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। रो हो गया Q बाई वॉल्यूम, Q बाई पाई R स्क्वायर L, या लैम्डा कहते हैं तो Q बाई L। खैर इसका कोई मतलब नहीं है, जैसा जरूरत होगा उसका यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग चले कैलकुलेशन में। लिखो, लेट अस कंसीडर, लिखते चलो, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर of length L and radius of cross section R, in which a charge Q is uniformly distributed. We have to calculate electric field intensity at a distance R from the axial line of cylinder. स्पेलिंग पर ध्यान मत देना, अपना लिखता हूं, ठीक है ना। ये लिख लिए, लिखो केस फर्स्ट। When point P is outside the cylinder, R greater than R, लिख लो, देखो लाइन चार्ज के कारण, हॉलो सिलेंडर के कारण और सॉलिड सिलेंडर के बाहर सब का रिजल्ट एक ही जैसा होता है। अगर एक समझ में आ गया, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कहता है कि पॉइंट बाहर है, ये मान लो सॉलिड सिलेंडर है, फिर फिगर बनाएंगे जिसकी लेंथ कितना है L, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है R, चार्ज Q डाला हुआ। ओके, हमको निकालना है R, यानी कि बाहर, हमको बाहर निकालना है। क्या निकालना है? बाहर। देखो, वी इमेजिन ए हाइपोथेटिकल cylinder of radius small r and length L.
या वाई कर दो, लेंथ वाई एज शोन इन फिगर। सोचते हो ये सर समझा क्यों नहीं रहे हैं, इसे समझाना कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम पास है, बोर्ड पास करना है। इसलिए लिखो, कॉपी भरते चलो, जहां जरूरत होगा हम खुद ब खुद रोक देंगे। ठीक है, एक सिलेंडर इमेजिन कीजिए, एक सिलेंडर को इमेजिन कीजिए, यहां से कर लिए, ये आपका राउंड हो गया, जिसका रेडियस कितना है r। ओके, मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक E है और सरफेस एरिया ds है। लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इफ E be the electric field on the hypothetical surface या Gaussian surface, on the Gaussian surface, therefore total electric flux phi is equal to कितना होगा, E डॉट ds का इंटीग्रल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, E ds 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 इसका 2 पाई r इंटू वाई, इसकी लंबाई क्या मान चुके हैं, y। यह हो जाएगा 2 पाई r y। अब चलो, फ्रॉम गॉसियस स्टेटमेंट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ चार्ज इनक्लोज किसके अंदर है, गॉसियन सरफेस के अंदर। बोलो, चार्ज इनक्लोज किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। फिर से, चार्ज इनक्लोज किसके अंदर, ठीक है। तो बताओ, यही अपना गॉसियन सरफेस है, क्या है, गॉसियन सरफेस। तो इसके अंदर चार्ज कितना, ये ना है, ये चार्ज, और इतना ही तो चार्ज है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है, L, लंबाई कितनी है L, लंबाई कितनी है L, चार्ज कितना है Q, क्या लिखेंगे, Q बाई L इंटू वाई। देखो लिखेंगे Q बाई L इंटू वाई बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझे, अरे पूरा चार्ज कितना है Q, लेंथ कितना है L, L लेंथ में चार्ज Q है, Y लेंथ में कितना हो जाएगा, बोलो Q बाई L इंटू वाई, ये हो गया Q इनक्लोज। इसमें कुछ समझाना नहीं है, लिख लिए। हाँ, इसको तुम 2 मान लो और तुम लोग लिख लो, हम मिटा रहे हैं, लिख लिए। अब लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो और थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर करो, E इंटू 2 पाई आर वाई क्यू बाई एल, वाई एफ नॉट, वाई तो कट जाएगा, E कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 पाई आर एल वाई, एल एप्सिलॉन नॉट। ओके, लिखते चलो, फिर समझो। तुम Q बाई एल को लैम्डा लिख सकता है, Q बाई एल को क्या लिखेंगे, लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, या रो के रूप में लिख सकते हैं,
तो रो कैसे लिखा है बताओ? तो क्यू को लिखेंगे कितनी लंबाई है बोलो? एल। क्या रेडियस है? आर। क्यू कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एल रो। दे दो क्यू की जगह पर बोलो पाई आर स्क्वायर एल रो बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। फिर एल कट जाएगा, पाई में कट जाएगा। तुम देखो कि आर इसमें भी नीचे है, स्मॉल आर मतलब ये डिस्टेंस इसमें भी नीचे है और इसमें भी नीचे है। या तो क्यू लो या लैम्डा लो या रो लो, आर हमेशा नीचे ही। सिंपल सी बात है कि सिलेंडर के बाहर जैसे से दूर जाएंगे फील्ड का वैल्यू घटेगा। समझ में आ गया? कोई बात नहीं, लिख लो। चलो इसी को लेते हैं। एच आर इंक्रीजेज, बढ़ेगा, फील्ड क्या होगा? घटेगा। आर इन्फिनिटी हो जाएगा, फील्ड क्या होगा? जीरो। जैसे जैसे दूर जाएगा फील्ड क्या घटेगा? जैसे दूर जाएगा फील्ड घटेगा, जैसे दूर जाएगा फील्ड घटेगा। इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा? जीरो। उसी तरह से आर घटेगा, लेकिन हाँ आर से ज्यादा हो, ध्यान दो। आर घटेगा सही है, लेकिन यह इस आर से ज्यादा हो। फिर से बाहर ही हो, लेकिन बाहर में दूर जाएगा तो फील्ड क्या घटेगा, बाहर में नजदीक आएगा तो फील्ड बढ़ेगा, लेकिन बाहर ही हो। नहीं समझा? रुको, देखो फिर से बाहर दूर जाएगा तो फील्ड घटेगा, नजदीक आएगा तो बढ़ेगा, ठीक, लेकिन बाहर ही, ठीक। अब हाँ तो फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आर जो कैपिटल आर हो जाए, मतलब यह आ जाएगा सरफेस पर। कहाँ आ जाएगा? सरफेस पर। दैट मीन्स P टेंड्स टू सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो फील्ड क्या आ जाएगा? देखो, तो अगर तुम इसको लेते हो Q बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, इसको लेते हो लैम्डा बाई 2 पाई कैपिटल आर एप्सिलॉन नॉट, इसको लेते हो तो क्या हो जाएगा? तो रो आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर 2 कैपिटल आर एप्सिलॉन नॉट, रो काट दो, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिक्कत नहीं। तो यह पूछ चुका ऑब्जेक्टिव, सरफेस पर क्या होगा? तो तीनों रिजल्ट सेम है, लेकिन अंतर है कि यहाँ पर है चार्ज ग्रुप में, लैम्डा ग्रुप में और रो ग्रुप में। तो आपको आपस में कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है? चलो, तो बाहर फील्ड क्या होगा समझ में आ गया? नहीं समझ में दोबारा एक बार लेक्चर सुन लो, ओके? बढ़िया आ गया, ठीक है? देखो केस सेकेंड, इसके बाद पढ़ेंगे हॉलो स्फीयर, फिर सॉलिड स्फीयर, हट्टावादी इंडक्शन। मजा आएगा। 2 लेक्चर के बाद बहुत मजा आने वाला है। हो सकता है हॉलो स्फीयर पढ़ाएंगे कल, उसी से स्टार्ट हो जाएगा। खैर फिलहाल पढ़ो। पॉइंट पी जो है अब इनसाइड है, तुम लोग लिखना, मिटाना मत। केस सेकेंड इनसाइड, आर से छोटा है,
कहने का मतलब कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान दो, लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, कैपिटल है, लेंथ एल है, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर आपको फील्ड निकालना है। ध्यान रहे सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, सॉलिड सिलेंडर। क्या है, सॉलिड सिलेंडर। कुछ नोट्स लिख लो, बोर्ड में आता है, देखो लेटेस्ट कंसीडर। अच्छा एक चीज ध्यान दिया है, मेरे सारे नोट्स में एक लाइन है, लेटेस्ट कंसीडर। मेरे कुछ बच्चे कहते हैं सर आ गए लेटेस्ट कंसीडर, हाँ सुनो देखो लेटेस्ट कंसीडर ये है, ए चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर of length L and volume charge density rho. We have to calculate electric field intensity at a distance r from center, from axis line, from its axis line। ठीक है, as shown in figure, हो गया, ठीक, ठीक लो, आगे पैराग्राफ चेंज करो, फिगर उठा देखो, फिगर, यह क्या रेडियस है आर, यहां पर एक इमेजिन करो हॉलो सिलेंडर का, क्या इमेजिन करेंगे, हॉलो सिलेंडर को इमेजिन करेंगे, कर लिए, जिसका रेडियस कितना है स्मॉल आर और हाइट कितना है वाई, कोई दिक्कत, ठीक, देखो पैराग्राफ चेंज करो, वी इमेजिन ए हॉलो cylinder of length y and radius of cross section r. List down. If E be the electric field intensity on the hypothetical cylinder या गॉसियन सरफेस, बराबर बोलते हैं, जहां पर हम हाइपोथेटिकल बोलेंगे आप समझ जाइए कि वो गॉसियन के बारे में कह रहे हैं, ऑन द गॉसियन सरफेस। देखो यहां पर मान लो, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस जीएस है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रल, अब देखो ये क्या है, 2 पाई आर इंटू आई,
जो आप सरफेस इमेजिन किए हैं उसका सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू वाई, 2 पाई आर इंटू वाई। इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, मिटा रहे हैं। देखो बट फ्रॉम द गॉसियस स्टेटमेंट्स total electric flux phi is equal to charge enclosed by epsilon naught। phi इक्वल क्या होगा? चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? तो फिर चार्ज इनक्लोज किसके अंदर? गॉसियस सर्फेस के अंदर। पूरे से मतलब नहीं है, मतलब हमको इतना से, और ये सॉलिड सिलेंडर है, इसलिए हम लोग लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या लेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी 10 मिनट और चलेगा लेक्चर, थोड़ा नहीं, ये टॉपिक खत्म करेंगे और बंद करेंगे, फिर वॉल्यूम शुरू करेंगे, फिर बंद करेंगे, सॉलिड सिलेंडर करेंगे, बंद करेंगे, सॉलिड स्फीयर, अब तब मिक्स करेंगे। उबना मत, लिखो। तो क्या कहा थे ध्यान से, ठीक है? हाँ, चार्ज इनक्लोज किसके अंदर? गॉसियन के अंदर। तो बताओ इसके अंदर क्या चार्ज होगा? बोलो। पाई क्या है? रेडियस आर, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। ये हो गया वॉल्यूम। क्या हो गया? वॉल्यूम इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। लिख लिया और मिटा दें। अब फिगर का जरूरत नहीं, लिखते चलो। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना रोक करके, आगे दो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, E into 2 pi r y is equal to pi r square y रो by एप्सिलॉन नॉट। y से y कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक स्मॉल आर भी कट जाएगा, क्या बच गया? रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप याद रखिएगा अच्छे से, देख लो। लिख लिया? एक बच्ची बोल रही थी कि सर वीडियो बड़ा कर देते हैं। देखो बड़ा नहीं करते हैं, लेकिन सिलेबस भी है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़े, ठीक। अब देखो यह अपना है, देखिए सिलेंडर है, इसकी लंबाई कितनी? L है, चार्ज कितना है? Q है। यहां से R डिस्टेंस का पॉइंट भी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना है? रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पहला बात, तुम चाहो तो इसको Q के रूप में लिख सकते हो। तो रो क्या होता है? Q बाई वॉल्यूम, Q बाई पाई आर स्क्वायर। इसी Q को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो रो क्या लिखेंगे? रो Q बाई पाई आर स्क्वायर एल। देखो Q बाई पाई आर स्क्वायर एल, आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो कटना है कट गया, रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा नहीं। या तुम Q बाई एल को लैम्डा भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो इसको याद रखो, इसको रखो, इसको रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये याद रखेंगे, मिटा दें, ठीक। अब देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अंदर की बात कर रहे हैं, देख रहे खड़ा है, हम बुला लेंगे। तो जब अंदर की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात करें, अंदर की बात। हम पहले पढ़ाई किए थे सरफेस के बाहर, अब बात करें अंदर। देखो ऑब्जेक्टिव से निकलता, इफ आर घटेगा तो फील्ड घटेगा, ये बात सही है। लेकिन ये अंदर की बात एक बार की बात है, ये अंदर की बात है, बाहर वाला लॉजिक है। फिर से बाहर में जो पढ़े उसको मिलाना मत, बाहर का बात बाहर, अंदर की बात अंदर। आर अगर 0 हो जाए तो ध्यान दो कि यह पॉइंट घटते 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 यहाँ चलाएगा, यानी कि पॉइंट पी जो है चलाएगा एक्स लाइन पर, कहाँ चलाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स लाइन क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि जब तुम्हारा आर ही 0 है, जब आर ही 0 है तो फील्ड क्या हो जाएगा, 0। जब आर ही 0 है तो फील्ड क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब ध्यान दो कि आर बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, लेकिन अंदर की बात है, बाहर में आर बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे कभी होते हैं, कभी कहता है बढ़ेगा, कभी कहता है घटेगा। हम जो भी पढ़ रहे हैं अंदर की बात पढ़ रहे हैं और कान खोल कर सुन रहे हैं। आर अगर सरफेस पर जाएगा, यही आर बढ़ते 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 कहाँ जाएगा, सरफेस पर, तो फील्ड क्या आ जाएगा, बोलो, रो कैपिटल आर बाई क्लोज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस से सरफेस तक बढ़ेगा, फिर बाद में घटेगा। इसको लिख लो, बनाओ ग्राफ। हाँ, फील्ड वेक्टर होता है, याद रखना। तो यहाँ पर फील्ड इधर होगा, यहाँ पर फील्ड इधर होगा। चलो ग्राफ बनाना है, ध्यान दो। सेंटर से सरफेस तक फील्ड बढ़ेगा, सरफेस पर मैक्सिमम होगा, तो ये अंदर की बात है। सरफेस क्या मैक्सिमम होगा, और जब बाहर हो जाएगा तो फील्ड घटेगा, और अनंत फील्ड क्या हो जाएगा, 0। सरफेस पर मैक्सिमम होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ, याद है ये सेंटर क्या आ जाएगा, 0। ये होगा E इक्वल टू रो आर बाई 2/0, यानी कि ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। जो भी होता है मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, सरफेस पर। कितना होता है, रो आर बाई 2/0। चूंकि वेक्टर होता है इसलिए अगर इधर प्लॉट कर देगा ग्राफ तो ग्राफ ऐसे भागेगा। नाप लो अंदाज से, ग्रेडियंट से मैं मोटा मोटा। अब फिर जो है ऐसे मैक्सिमम होगा, ऐसे भागेगा, अनंत आ जाएगा बोर्ड से बाहर, बोर्ड से बाहर ऐसा ही बाहर कर दिया, समझ में आ गया। लेकिन हाँ, यहाँ भी फील्ड नहीं होगा, रो आर बाई 2, क्या लिख रहे हैं, रो आर बाई 2। और स्केलर कर दें तो आप घबराइएगा नहीं, सिंपल ऐसे कर दीजिएगा, यही बुक में रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सही में ग्राफ ये ग्राफ हो गया, टॉपिक तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन जोड़ देते हैं। लिखो तो,
लिखो लिखो, एग्जाम में पूछेगा बाहर क्या होता है, भीतर क्या होता है, सब बताइएगा। लेकिन एक इसी में एक अच्छा ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। देखो, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये शायद आईडी पूछा हुआ है, मेडिकल में पूछेगा, लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म inside the cavity of charged solid cylinder। सोचो क्या क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया? तब तक पानी पीते हैं। लिख लो। बहुत ठंडा है, लिखो, लिख लिया। चलो, क्या मतलब HC वर्मा ने क्वेश्चन दिए, शायद 3rd नंबर सवाल। तो वो दिए है कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी है, उसमें इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म होता है। तो खैर उसको ही बता देंगे, लेकिन सीखो कि कैसे यूनिफॉर्म होता है। आज तक जानते थे कि हॉलो के अंदर इलेक्ट्रिक जीरो होता है, बात तो सही है, लेकिन ये कैविटी है। क्या है? कैविटी। कैविटी समझता है? किसी के दांत में नहीं होता, सुराग रहता है, उसको भी कैविटी बोलते हैं। चलो, मान लो कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान दो, उबना मत, एक इसी बार बंद कर देंगे, उबना नहीं, सीखना है, और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। पूरे में चार्ज डाला हुआ है, पूरे में चार्ज डाला हुआ है, ओके। इसका मान लो कि रेडियस R है, ठीक। ध्यान दो, यहां पर एक कैविटी है, सिलिंड्रिकल कैविटी मान लेते हैं फिलहाल। क्या मतलब है सिलिंड्रिकल कैविटी? मतलब सब जगह चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है? सब जगह चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। यानी कैविटी, गुफा। कैविटी मतलब शायद गुफा होता है, जो खाली जगह। डिक्शनरी में देख लेना क्या मतलब होता है। उसका मतलब है खाली जगह सेंस में सुराग, ओके। सोचो कि यहां से स्मॉलर डिस्टेंस पर, ध्यान दो, यहां से स्मॉलर डिस्टेंस पर, फिर से यहां से स्मॉलर डिस्टेंस पर इस कैविटी का एक्सिस है, ओके। यहां से r डिस्टेंस पर कैविटी का एक्सिस है, कोई दिक्कत? और मान लो कि हमको यहाँ पर निकालना है कोई पॉइंट P, कोई एक ऑर्बिटरी पॉइंट ले लिए, कैविटी के अंदर कोई पॉइंट भी ले लिए जहां पर हमको फील्ड निकालना है। तुम क्या करो कि जब कैविटी नहीं था, ध्यान दो, जब कैविटी नहीं था, ध्यान दो, जब कैविटी नहीं था, फिर एच क्या होगा? रो OP बाई 2F0। तो इतना पढ़ा है, रो R 2F0, भूल गया? ये मान लो कि रो चार्ज है, R जिसमें निकालना है, तो फील्ड क्या है? बोलो, रो R बाई 2F0। लिखा बात करो। चलो देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उतना भी नहीं है। R डिस्टेंस में क्या आया फील्ड? बोलो, रो R बाई 2F0। तो सोचो कि ये कुछ कैविटी नहीं है, एकदम प्लेन है। यहां से मान लो कि ये सेंटर लाइन O मान ली है, सब पॉइंट O है,
ओ मान लीजिए, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस क्या होगा फॉर्मूला फील्ड का, रो ओ पी बाई 12 नॉट। क्लियर? ठीक। सोचो जब कैविटी नहीं था, इसका मतलब हुआ कि फील्ड एट पी जब कैविटी नहीं था बराबर है फील्ड एट पी ड्यू टू 1, इसको नाम दे दो 1, इसको दे दो 2, तो फील्ड एट पी ड्यू टू 1 प्लस फील्ड एट पी ड्यू टू 2, नहीं पता रहा। जब कैविटी नहीं था फील्ड इतना हो बराबर होगा कैविटी के कारण यहाँ फील्ड। अरे पहले भरा हुआ रहा होगा, बाद में निकाल, जब चार्ज निकाले तो कैविटी होगा, पहले तो चार्ज था ना। देखो तो क्या होगा, रो इसको मान लो ओ डैश, तो रो ओ डैश पी बाई 12 नॉट प्लस फील्ड एट पी ड्यू टू 2। सो फाइनली आ गया फील्ड एट पी ड्यू टू 2, ई आ गया क्या था, रो ओ पी बाई 12 नॉट। अब बताओ, तो रो ओ पी बाई 12 नॉट माइनस रो ओ डैश पी बाई 12 नॉट। बहुत बच्चा उब गया क्या लिखा रहे हैं, घबराओ नहीं, लास्ट में रिजल्ट आएगा उसे याद कर लेना। ऐसे समझो तो बार समझ में आ जाएगा। लिख लिया? लिख लिया। उसको तोड़ में पढ़ेगा ना तो लोगों को पहले समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ऐसे फिर बताएंगे सॉलिड स्फीयर में रो बाई 2 एफ नॉट ओनली ओ पी माइनस ओ डैश पी रो बाई 2 एफ नॉट। देखो ओपी यहां से यहां तक है और ओ डैश पी यहां है, तो बताओ इसमें से ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, रो आर, यही बच गया। यानी कि ओपी माइनस ओ डैश पी जो होगा वह आर के बराबर हो गया। समझ में आ गया? तो यूनिफॉर्म कैसे हुआ, लिख लेना। यूनिफॉर्म कैसे हुआ बता दो, ध्यान दो। जिसको नहीं समझ में आए फाइनल देखो, लिखना बंद। यह आपका एक सॉलिड सिलेंडर है जिस पर चार्ज Q है। यहां से R डिस्टेंस पर कैविटी का एक्सिस है। अब ध्यान दो कि इस कैविटी के अंदर कहीं भी तू निकालेगा ना, कहीं भी निकालेगा, सब जगह फील्ड आएगा कितना, रो आर बाई 12 नॉट। जैसे मान लो कि यहाँ मान लो P मान लो, Q मान लो, S मान लो, T मान लो, M मान लो, तो फील्ड एट P बराबर फील्ड एट Q बराबर फील्ड एट M बराबर फील्ड एट कुछ भी बराबर रो आर बाई 12 नॉट। यानी अंदर कहीं भी फील्ड लेगा कितना आएगा, रो आर बाई 12 नॉट। इट इज यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म। बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। एक और लिख लो, मिटाते हैं, एक और समझा देते हैं, सब लिखता रहेगा। एक बार लास्ट समझा देते हैं अंतिम। जैसे मान लो शॉर्ट में ये क्या बोलो बोलो बोलो, सिलेंडर है, क्या चार्ज है Q, यहां से R डिस्टेंस पर कहीं भी निकालेगा नेगेटिव यूनिफॉर्म हो, क्या होगा यूनिफॉर्म। कोई कहे कि सर हम यहाँ निकाले तो कोई बात नहीं है, निकालो यूनिफॉर्म। समझ में क्या, कहीं भी निकालेंगे यूनिफॉर्म। तिरछा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
समझ में आ गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर। ठीक है, बाय।